हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर सर्कल यानी कि चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड बेसिक का वीडियो मैंने ही पहले अपलोड कर दिया है। साथ साथ मैंने चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है। बच्चों, आप जो भी न्यू हमारे साथ जुड़े, प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। और जैसे कि न्यू एनसीईआरटी बुक जो आपकी मार्केट में आ चुके हैं, रिड्यूस होने के बाद आपका मार्केट में आया हुआ है बुक, प्लीज़ आप उसको परचेज़ कर लीजिएगा। ओल्ड से बिल्कुल तैयारी नहीं करिएगा। अगर ओल्ड है आपके पास, अगर कैपेबल नहीं है, तो प्लीज़ आप उन पे टिक कर लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके न्यू सिलेबस में है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपसे क्या पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका सर्कल रहने वाला है। यहाँ से एक नई क्वेश्चन आपको पक्का वहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो, 10.2 के जितने भी एग्जाम्पल हैं, इस दोनों एक्सरसाइज के, चाहे 10.1 हो चाहे मैं बात करूँ 10.2 की, तो दोनों के जो एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। इस बार जो आपका एग्जाम हुआ था बोर्ड में, 10.2 का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया था, प्लीज़ आप करके जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी वी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ आर inclined to each other at angle of 80 डिग्री, ओके, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू किसके होने वाला है। तो चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बच्चों आपसे बोला गया है, कोई भी एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी से इस सर्कल की दो टेंजेंट है, पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी वी आपकी दो टेंजेंट हैं किसी एक पॉइंट से, ओके। फिर आगे बोला गया है टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ। सेंटर इसका क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, सेंटर ओ। सेंटर ओ दे रखा है, पॉइंट पी से दो टेंजेंट है, पी ए और पी बी, ओके। फिर आगे बोला गया है जो टेंजेंट है आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट ए एंगल ऑफ 80 डिग्री। जो दोनों आपके टेंजेंट है पी ए और पी बी, इनके बीच में जो भी एंगल बन रहा है, ओवरऑल एंगल की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, ओवरऑल एंगल कितने का बन रहा है, 80 डिग्री का। तब आपसे एंगल पी ओ ए आपसे पूछा गया है। मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ड्रॉ करता तो देखो बच्चों टाइम वेस्ट होता और इजीली आपको यहाँ पे नीट एंड क्लीन समझ आ गया होगा, ओके। तो देखिए आपसे पूछा गया पी ओ ए, हमें पता कैसे लगेगा यही एंगल हमें चाहिए। तो देखो आपने ये ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। हमें चाहिए पी, बोला क्या गया पी ओ ए। तो अब यहाँ से ऑब्वियस सी बात, हमें एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी पड़ेगी पी से ओ तक, फिर ए पे जाएंगे, ठीक है। एंड आई होप डायग्राम आपका क्लियर हो गया होगा, ओके। तो ना देखिए अब कैसे वर्क होगा एंगल पी ओ ए के लिए। आपको कंप्लीट एंगल दे रखा है 80, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ओ से ए को ज्वाइन कर दिया, ओ से बी को ज्वाइन कर दिया, ओके। ओ से ए एंड ओ से बी इस सर्कल के लिए क्या है बच्चों, रेडियस है। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग हमने चैप्टर की थी बेसिक से, और इससे पहले भी जो क्वेश्चन है उसमें भी ये डिस्कस किया था। जो हमारी रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, यानी कि जो एंगल ए है वो आपका 90 डिग्री आ गया है, ठीक है। और आपको एक रिजल्ट दे रखा है, दोनों का जो सम है वो कंप्लीट जो एंगल है, एंगल ए पी वी, ये आपका क्या 80 डिग्री। हमें कैसे भी ये वाला एंगल पता लग जाए, कौन सा एंगल पता लग जाए बच्चों, ये वाला एंगल, छोटा वाला इससे ऊपर वाला। और ये आपके पास 90 है, ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो एंगल पी ओ ए निकल आएगा। तो चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने क्लास 9th में सिमिलरिटीज़ वाली जो थ्योरम्स पढ़ी होंगी वही यहाँ पे यूज़ होगा। आपके दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं, आपको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ओके। सिमिलरिटीज़ वाली प्रॉपर्टीज जो होती हैं सिमिलर प्रूफ करना है। देन उसके बाद हम बोल सकते हैं ये जो एंगल है वो इसके होगा। तो दैट मीन्स अगर ये ओवरऑल 80 है तो ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री होगा। तो देखिए मैं प्रूफ समझाता हूँ तब आपको बेहतर समझ आएगा, ओके। देखो समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। देखो अब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल पी ए ओ, इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी, ट्राइंगल पी वी ओ। मैंने यहाँ पे दोनों ट्राइंगल लिख दिए, ठीक है ना। दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या गिवन है वो लिखना पड़ेगा आपको। देखो रेडियस क्या है, अब इसमें क्या है, जो ओ ए है, ओ ए इजिकल टू आपको ओ बी है, बिकॉज ये इसका रेडियस है। क्या है, इसका रेडियस है, ये इसके लिए रेडियस का वर्क कर रहा है। एंड पी ओ दोनों में कॉमन है। अब क्या लिखेंगे, पी ओ इजिकल टू पी ओ, कॉमन, कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन है, ठीक है। एंड आगे देखिएगा आपकी जो टेंजेंट है पी ए, आपको पता होगा जो टेंजेंट होती है किसी भी पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट हमारे इक्वल होते हैं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपके यहाँ पे इक्वल होगी। अब क्या हो गया,
इसकी जो तीनों साइड थी वो सेम आ गई बाई एस 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 प्रॉपर्टी आपकी जो होती है बाई एस एस एस, जो आपका ट्राइंगल है ट्राइंगल पी ए ओ सिमिलर टू ट्राइंगल पी वी ओ, दोनों ट्राइंगल आपके यहाँ पे क्या है सेम हो चुके हैं बच्चों। अगर आपके ये दोनों ट्राइंगल सेम है, अगर आपके दोनों ट्राइंगल सेम है तो बचा हुआ जितना भी पार्ट है इन दोनों ट्राइंगल में वो भी आपका इक्वल होगा। जैसे कि बात करें अगर ये एंगल इसके इक्वल होगा, प्रॉपर्टी आपको याद आ रही होंगी 9th की, एंड ये जो एंगल है आपका इसके इक्वल होगा, राइट। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है और दोनों का सम आपका 80 डिग्री है तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए पी ओ कितना होगा, एंगल ए पी ओ कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तभी तो ये जाके दोनों इक्वल होंगे, दोनों का सम 80 डिग्री दे रखा है, जो ओवरऑल एंगल है वो कितना है बच्चों 80 है। चलिए आपने ये निकाल लिया 90, ये हमने निकाल लिया वाला एंगल 40, अगर ये 40 है तो ये भी आपका 40 होगा, बिकॉज अभी हमने सिमिलरिटी वाली थ्योरम से बताया ना दोनों ट्राइंगल सेम है। अब लगाएंगे, अब चलेंगे इन ट्राइंगल पी ए ओ में, ऊपर वाले में इन ट्राइंगल पी ए ओ में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ये आपका 90 है बच्चों, ये आपका 40 आ गया, बचा हुआ एंगल आपका निकल आएगा। तो कैसे लिखेंगे 90 प्लस का 40 डिग्री प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब आपका हो जाएगा पी ओ ए इज इक्वल टू 180 माइनस का 130, 90 प्लस 40 130 होता है। जब आप इसको माइनस करोगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। कितना आ जाएगा 50 डिग्री, यानी कि इसका जो ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन करेक्ट जो होगा इसका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड आई होप आपको है ना सब कुछ समझ आ गया होगा। देखिए अगर कोई भी छोटा सा डाउट रह गया है, कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ यू कैन प्ले दिस वीडियो अगेन। एंड आई होप मैंने समझाने की यहाँ पे पूरी कोशिश करी है। मेन थिंग क्या है प्यारे बच्चों इसमें, अगर आपने डायग्राम वेल ड्रॉ कर लिया, अगर आपने वेल लेवल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। आपको करना है क्या, सिमिलरिटी से आपको दोनों ट्रायंगल सेम दिखाने हैं जो 9th में प्रॉपर्टीज थी। आपने क्या ये ओवरऑल 80 दे रखा था, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो या दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये 40 ये 40, आपके पास ये 40 है ये 90 बाई एंगल सेम प्रॉपर्टी, इसको इजीली हम निकाल सकते हैं जो आपका आया है 50 डिग्री। अगर आपसे ये पूछा जाता तो ये एंगल भी हमारा कितना होता है प्यारे बच्चों 50 डिग्री, ओके, बिकॉज आपने ये निकाल रखा 50। अभी हमने प्रूफ किया है दोनों एंगल आपके जो है, सॉरी दोनों जो ट्रायंगल है वो सेम है, ओके। तो एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, नो डाउट इज हियर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।